अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम ज़ुहैब अहमद और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को और इंटीग्रिटी को जिन मसाइल का सामना है। इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करें, इस्लामोफोबिया इज़ फियर, हेटेड ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट इस्लाम, इस्लामिक रिलीजन और मुस्लिम्स व्हेन परसीव्ड एज अ पॉलिटिकल फोर्स और सोर्स ऑफ टेररिज्म। जब इस्लाम को या मुसलमानों को एक सियासी कुव्वत के तौर के ऊपर या एक टेररिज्म के सोर्स के ऊपर अगर दुनिया नफरत करे या उसके खिलाफ तासुब का शिकार हो या उससे डरे, तो तब आप कहेंगे कि ये क्या है, इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया के रीजंस क्या हैं? पहला है 9/11 का अटैक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस की हार्टलैंड में ट्विन टावर्स के ऊपर जो अटैक हुआ 9/11 को, उसको यूएस देख रही थी और ऑब्वियसली यूएस की पब्लिक ने रिस्पॉन्ड करना था। यूएस का पब्लिक ओपिनियन इस वाक़े के बाद से ऑब्वियसली किसी के खिलाफ भी हो जाना था जिसके ऊपर उंगली उठाई जाती। और उंगली किसके ऊपर उठाई गई? अफगानिस्तान में जो अलकायदा बैठी हुई है उसके ऊपर। और अलकायदा किसके साथ लिंक्ड है? किसके साथ लिंक्ड है। और इसकी वजह से हिट किसने लिया? इस्लाम ने और सारी दुनिया में मुस्लिम्स ने। सारी दुनिया में मुसलमानों को ब्रांड किया जाने लगा टेररिज्म। दाढ़ी से नफरत की जाने लगी। यूरोप में हमें अटैक्स में इजाफा नजर आया। मुसलमानों को ओपनली टेररिज्म के साथ इक्वेट किया जाने लगा। इस्लाम को टेररिज्म के साथ इक्वेट किया जाने लगा। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और इस्लामिक टेररिज्म जैसी टर्म्स कॉइन की गई। इस्लामिस्ट जैसी टर्म्स कॉइन की गई। जिहादिस्ट जैसी टर्म्स कॉइन की गई। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ये था कि यूरोप में पब्लिक ओपिनियन को नेगेटिव प्रोपेगेंडा विच वाज एसोसिएटेड विद 9/11 अटैक्स, विच वाज एसोसिएटेड विद इस्लाम इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9/11, उसकी वजह से जो है वो यूरोप की पब्लिक ओपिनियन ने और यूएसए की पब्लिक ने इसको रिस्पॉन्ड करना था। और वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में हमें सामने नजर आया? तो वो हमें एक मॉन्स्टर की फॉर्म में नजर आया, जिसको आप कहते हैं इस्लामोफोबिया। फिर इसका दूसरा जो बड़ा फैक्टर था वो था मिडिल ईस्ट में इस्लामिक स्टेट, और जिसको आप आईएस या दाइश कहते हैं या आईएसआईएल कहते हैं या आईएसआईएस कह लें, जो भी कहना चाहे आपने, सारे एक ही के नाम है। इसका राइज दाइश ने जब मिडिल ईस्ट में टेक ओवर किया तो उसके बाद दाइश ने क्या करना शुरू किया? इन्होंने मीडिया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा जी हमने साइस पिकेट्स एग्रीमेंट को समुंदर में दफन कर दिया है। हमने जो ऑटोमन एम्पायर है उसको हम इमामत को हम रिवाइव करना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि हमने फिर उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने कहा हम कैलिफेट को रिवाइव कर रहे हैं। और साथ जो है इन्होंने जो भी यूरोपियन या जो भी वेस्टर्न पकड़ा जाता, जर्नलिस्ट पकड़ा जाता, उसको ज़बह करके उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते या अल जजीरा के थ्रू दिखा देते। उसका इम्पैक्ट हुआ यूरोप के ऊपर कि यूरोप ने रिस्पॉन्ड किया और नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। यूएसए ने रिस्पॉन्ड किया, यूएस पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया उसको नेगेटिवली, जिसकी वजह से इस्लाम का एक हार्ड इमेज किया या इस्लाम का एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन या एक्सट्रीमिस्ट परसेप्शन गई उन लोगों को कि हाँ भाई ये मुसलमान इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, इसका मतलब है इस्लाम इनको टीच कर रहा है। इसके साथ जो ये जो प्रोपेगेंडा था, इसको काउंटर करने के लिए जिस रिस्पांस की ज़रूरत थी, उस रिस्पांस को मुस्लिम वर्ल्ड माउंट नहीं कर पाई फॉर वट एवर रीजन्स, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड की इतनी प्रेजेंस नहीं है। यहाँ से कोई ऐसी वॉइसेस नहीं है जिनको इतनी वेटेज दी जाती हो वेस्टर्न पब्लिक में, तो जिसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होना था। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस्लामोफोबिया। टेररिस्ट अटैक्स यूरोप में और अमेरिका में, मिसाल के तौर पे मैं बात करूं, बाली में अटैक्स हुए, या मिसाल के तौर पे मैं बात करूं लंदन में अटैक्स हुए, जो ट्रेन्स के ऊपर अटैक्स हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मल्टीपल टाइम्स अटैक्स हुए। इन अटैक्स की वजह से, और ये अटैक्स डेफिनेटली 9/11 के बाद उसके आफ्टर मैथ में थे। इनमें से बाज़ अटैक्स से रिस्पॉन्स अफ़गानिस्तान की वॉर का, ड्रोन स्ट्राइक्स का रिस्पॉन्स थे। बाज़ इनमें से अटैक्स जो थे वो यूएसए की जो बम्बार्डमेंट है इराक़ की, उसका रिस्पॉन्स थे। बाज़ जो है वो यूएसए की बम्बार्डमेंट का लिबिया, उसका रिस्पॉन्स थे। बाज़ जो रिस्पॉन्स थे यूएसए की मिडल ईस्ट में और मुस्लिम कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट का रिस्पॉन्स थे। बहरहाल जो भी इसके रीजंस थी, ये जो टेररिस्ट अटैक्स थे इसने यूरोप की पब्लिक को ख़िलाफ़ कर दिया मुसलमानों के। और वो पब्लिक जब ख़िलाफ़ हो जाए तो उन्होंने तो डेफिनेटली हर जगह पे रिएक्ट करना है। वो रिएक्शन सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ इस्लामोफोबिया। मुस्लिम्स की यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंस, मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा रीजन है, रिलीजन है। तकरीबन
27% जो दुनिया की आबादी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। जब इतनी ज़्यादा तादाद में आप हूँ तो ऑब्वियसली आपने दुनिया में फैलना है। यही वजह है कि यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, आपको मुसलमान हर जगह पे मिल जाएंगे। मुसलमानों की अपनी सोसाइटीज़ में प्रेजेंस, अल मुहाजिरून, इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मुसलमानों का जो इमेज था उसको ख़राब किया। ज़रूरत शायद ये थी कि एक सॉफ्ट इमेज दिया जाता, लेकिन वो सॉफ्ट इमेज कोई भी नहीं दे पाया। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसी थ्योरीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया इसमें। सैमुअल हंटिंगटन जैसे लोगों ने, जो कि वार मॉन्गर्स हैं या जो कि फियर के ऊपर खुद को पालते हैं, इस तरह के लोगों की मेहरबानियों से यूरोप ने एक बुगीमैन क्रिएट कर दिया। यूरोप ने एक आर्टिफिशियल किस्म का एक स्केयर क्रो क्रिएट कर दिया उन्होंने इस्लाम का। और मुसलमानों को बियर्डेड गाय उन्होंने दिखा दिया जी। पहले बियर्डेड मार्क्सिस्ट था, अब जो है वो बियर्डेड मुस्लिम क्रिएट कर दिया उन्होंने, जो कि जिहादिस्ट था, जो कि जो पतलून नहीं पहनता था या जो दाढ़ी रखता था और जैकेट पहनता था और उसने अंदर खुद कुछ वेस्ट लगाई होती थी, सुसाइड वेस्ट लगाई होती। सो ये वो इंप्रेशन था जो वेस्टर्न पब्लिक ने लिया मुसलमानों का और इस्लाम का, जिसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उन मुसलमानों को हुआ जो कि यूरोप में और यूएस में बैठे हुए थे। ज़रूरत थी सारे को काउंटर करने की, लेकिन काउंटर प्रोपेगेंडा कोई भी नहीं कर पाया। इस्लामोफोबिया का क्या इम्पैक्ट्स क्या हुए? इम्पैक्ट्स हुए यही, कैरिकेचर्स कभी पब्लिश कर दिए, कभी जो है वो इस्लाम के ऊपर जो है इस्लाम को टेररिज्म के साथ इक्वेट कर दिया, कभी जो है मुसलमानों के ऊपर अटैक कर दिया, क्राइस्ट चर्च में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया न्यूजीलैंड में। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इस्लामोफोबिया का इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चेंजिंग मिडिल ईस्ट और इसके पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं। अब्राहम अकॉर्ड हुई, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सच अ डील विल कम विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। यमन क्राइसिस हुए तो पाकिस्तान का रिस्पांस ये था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि हम इस जंग में हिस्सा तो नहीं बनेंगे। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition में पाकिस्तान ने अपना एक्टिव रोल या ट्रुप्स नहीं भेजे, जिनको कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया चाहता था कि पाकिस्तान आर्मी अपने मर्सनरीज भेजे और वो मर्सनरीज जो हैं वो यमन के बच्चों को कत्ल करें, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एग्री नहीं किया। फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हमें ख़राब होते नज़र आए, और पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रिलेशंस उसके बाद उनमें हमें एक स्लाइडिंग होती नज़र आई, दोनों के रिलेशंस जो हैं वो कमज़ोर होते नज़र आए। गज़ा वॉर हुई अभी रीजन में, जिसके पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गज़ा वॉर ने इसराइल की ब्रुटैलिटी को तो सामने ला के रखा ही। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक डिप्लोमेटिक, जिसको आप जो भी इन्वेजन कहें या डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स कहें, वो क्रिएट करने की, जनरेट करने की कोशिश की और सक्सेसफुली भी किया, लेकिन आई थिंक दिस वाज नॉट एनफ। वो जो 1000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए उनके लिए ये एनफ नहीं था। इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं? व्हाट आई बिलीव कि गज़ा वॉर की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस तो नहीं हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का जो स्टांस है मिडल ईस्ट में या एज़ फार एज हमास इज़ कंसर्न्ड, उस हमास के नज़दीक पाकिस्तान के स्टांस की वर्थ बड़ी है, और पाकिस्तान को अब पैलेस्टीनियंस जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के तौर पे देखेंगे। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर क्या होना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझने की ज़रूरत है। ईरान सऊदी टसल और उसमें पाकिस्तान का रोल एज मेडिएटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में जो सारी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को अपना रिस्पॉन्स फार्मुलेट करना होगा। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन चैलेंज फॉर मिडल ईस्ट, और इसमें जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रोल प्ले कर सकता है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जिनकी इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। मतलब ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये पाकिस्तान के लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती हैं। चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट जो है अफगानिस्तान में और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, अफगानिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट को, ये सारे, और इसको जब आप मिला दें सीपेक के साथ,
तो ये सारे मिलकर जो है ना वो पाकिस्तान को एक रीजनल ब्लूप्रिंट या एक रीजनल क्लैरिटी देते हैं कि आपने भाई अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी लाने में रोल प्ले करना है, आपने चाइना और जो ईरान की पार्टनरशिप है उसमें अपना रोल प्ले करना है थ्रू ग्वादर और थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड थ्रू सीपैक। तो आपके लिए रीजन में सारी इक्वेशन जो है ना, सारी स्लेट आपके लिए साफ होती जा रही है। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो मिडल ईस्ट में है वो बड़ा रोल प्ले करता रहा है, रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंट्रेंच करने में रोल प्ले करता रहा है। जियो पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल एंड रोल प्लेड बाय ग्वादर। ग्वादर जो है ना उसको पाकिस्तान जो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसमें अपना रोल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ग्वादर को इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ ग्वादर्स प्रॉक्सिमिटी टू पर्शियन गल्फ। राइजिंग इंडो अरब टाइज, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसला है क्योंकि इंडिया और अरब वर्ल्ड की अगर टाइज बढ़ती हैं तो पाकिस्तानी वर्कर्स की बजाय फिर इंडियन वर्कर्स जाएंगे। और वैसे भी साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो जितनी पाकिस्तानी लेबर वेज डिमांड करती है वो उससे आधे पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। और सेम इज़ ट्रू अबाउट बंगालीज। सो इसलिए वो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस का जो सोर्स है ना वो ख़त्म हो जाना है, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जीसीसी स्टेट्स हैं। रोल ऑफ जीसीसी एंड ओआईसी इन कश्मीर, इनका रोल आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में ना होने के बराबर है और पहले था। और वो क्यों कम हुआ है ये शायद हमें समझने की ज़रूरत है। और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं हमारी नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो हमें कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उसको हमें मेजर करने की ज़रूरत है, जो कि आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं कर पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम कश्मीर इशू और कुछ और जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसाइल हैं उनकी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।